नादिर, वो तुम्हें याद है चौधरी खुदाबख्श बराबर के गांव में चौधरी हुआ करते थे? उनका एक बेटा भी था जो तुम्हारे साथ पढ़ता था कॉलेज में। जी जी माँ जी, याद है। रहमत नाम था शायद उसका। हाँ हाँ, वही वही। तो चौधरी खुदाबख्श का तो हो गया इंतकाल, अब रहमत ही संभालता है सारे मामलात को। बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही काबिल, बहुत ही समझदार लड़का है वो। देखो, पढ़ा लिखा होने के बावजूद अपनी जमीन से नाता नहीं तोड़ा उसने। माँ जी, आप ये बात मुझे सुना रही हैं, है ना, कि मैं गांव छोड़कर यहाँ आ गया। तो और क्या, लेकिन सुनाने का फायदा क्या है, असर तो होता नहीं तुम पर। खैर, बहुत जरूरी बात बताने के लिए जा रही हूँ, सुन लो जरा। आफिया, फोन रखो हाथ से, मेरी बात सुनो। जी अच्छा, सॉरी, कहिए। वो रहमत आया था मुझसे मिलने गांव, अपने बेटे को भी साथ लेके आया था। वाह, क्या कड़िया जवान है, नजर नहीं ठहर रही थी उसके ऊपर। लंदन की किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो। और रहमत तो बस तुम्हारे ही बारे में बातें कर रहा था, पूछा था बच्चे कैसे हैं और सब हालात कैसे हैं, ये वो। कह रहा था अगली बार कराची जाऊंगा तो नादिर से जरूर मिलूंगा। वो उसके बेटे का नाम याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ, रिजवान था, रिजवान नाम है उसका। तो उसका रिश्ता ढूंढ रहा है वो, शायद इसीलिए तुमसे मिलना चाहता है। हमारे ही घर क्यों? इसकी सुनो है? तुम्हारे घर क्यों? हानिया की वजह से, और क्यों? दरअसल रहमत अपने बेटे की शादी वहीं गांव बिरादरी में करना चाहता है। मगर माँ जी, हानिया तो भी पढ़ रही है, और फिर उसका रिश्ता गांव में। नहीं नहीं माँ जी, नहीं। जब मैं खुद गांव में नहीं रहा तो अपनी बेटी को वहां कैसे? अरे बाबा, मिल तो लो, मिलने में क्या हर्ज है? हाना थोड़ी करनी है तुम्हें, भी हद होती है, मिल भी नहीं सकते। अच्छा ठीक है, अब माँ आप कहती हैं तो मैं अभी सिर्फ वैसे ही मिल लूंगा। अच्छा बाबा, बड़ी मेहरबानी आपकी। हानिया चली गई बेटा? चली गई, खैरियत पूछने तो आई थी। और फिर ये भी डर था ना कि अब्बू ना देख लें, उनको बुरा लगेगा। अच्छा तुम तो चलो। वैसे तुम्हारे अब्बू भी गलत नहीं कहते, उनके हमारे माहौल में बहुत फर्क है। उनके यहाँ यूं लड़की लड़के का मेलजोल बुरा नहीं समझा जाता होगा, मगर हमारे यहाँ इसे अच्छा नहीं समझा जाता। हमें इसीलिए तो वापस भेज दिया ना उसको। ये तो अच्छा किया, लेकिन अब मुंह बनाए क्यों बैठे हो? कोई और बात तो नहीं? क्या हो गया है? क्लास फेलो है मेरी। अच्छी बात है, वो अभी सिर्फ क्लास फेलो ही रहे। अभी इन बातों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, अच्छी सी जॉब हो जाए, उसके बाद जो मर्जी करना। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले कुछ बन जाओ। आपको हानिया अच्छी लगी? ये सवाल है, इस पे सोचा जा सकता है। अगर मेरे बेटे को पसंद है तो मुझे भी पसंद है ना? पसंद? हाँ ठीक ही है, ठीक है। माँ के साथ चालाकी कर रहा है, सब समझती हूँ। एक तरह से अच्छा भी है, मुझे तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने के लिए मारा मारा नहीं फिरना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी अच्छी सी जॉब हो जाएगी, फट से मैं आनिया के घर पहुंच जाऊंगी तुम्हारा रिश्ता लेकर। और अगर उसके पेरेंट्स ने इनकार कर दिया तो? अरे ऐसे कैसे इनकार करेंगे? देखो लड़की वाले क्या चाहते हैं, लड़का खूबसूरत हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छी जॉब वाला।
और माशाल्लाह से मेरे बेटे में वो सारी खूबियां होंगी, फिर इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अब चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। एज अ फ्रेंड तो ठीक है, लेकिन मुझे दोस्तों में भी ऐसा मजाक करना नहीं पसंद, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। क्या करें हानिया, अब सोचो पर तो मेरा कोई इख्तियार है नहीं। आखिर मुझ में कमी क्या है? अच्छा खासा हूं, अमीर हूं, और उस सफीर से तो कई ज्यादा। हाँ, पढ़ाई में इतना लायक नहीं हूं जितना वो है। कहीं हानिया को मेरे खानदानी बिजनेस पर तो एतराज नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हानिया ऐसी नहीं है। और वैसे भी असल चीज तो एंड रिजल्ट होता है। जब मेरी जॉब किसी अच्छी कंपनी में लग जाएगी ना, तो हानिया का यह एतराज भी दूर हो जाएगा। लेकिन उस सफीर का कुछ करना पड़ेगा।